दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में शपथ ली, सेकंड टाइम यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में। ये पहली बार है कि 37 साल बाद किसी मुख्यमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल करने के बाद दूसरी बार शपथ ली है और जनता ने उन्हें प्रचंड जीत दिलाई है और उन्होंने अपने कार्य के दम पर ये जीत हासिल की है। विरोधियों के हौसले पस्त हैं। जो लोग कह रहे थे या चाह रहे थे कि योगी जी वापस अपने मठ में चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, समाधि ले लें, उनको एक करारा जवाब दिया है यूपी की जनता ने, यूपी की महिलाओं ने। एक वाकया बताता हूँ मैं आपको। शपथ ग्रहण में 80 से ज़्यादा महिलाएं और पुरुष जो आए थे वो दुबई से आए थे योगी जी के निमंत्रण पर, और उनमें से ज़्यादातर लोग यूपी के वासिंदे हैं। यूपी छोड़ चुके हैं और बाहर रह रहे हैं। बाहर उन्होंने बिजनेस अपना सेटअप किया है और इन्वेस्ट किया है। उनमें से कुछ महिलाओं का कहना था अब अराजकता यूपी से ख़त्म हो गई है, अब हम अपने घर वापस लौटने की सोच रहे हैं और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ बिजनेस करेंगे, क्योंकि यूपी में अब गुंडाराज ख़त्म हो चुका है, यूपी में राम राज आ रहा है और यूपी में महिलाएं, बहन, बेटियां सब सुरक्षित हैं। दबंगों का राज खत्म हो चुका है, अराजकता खत्म हो चुकी है, माफिया राज खत्म है और जो रहा बचा खुचा रह गया है वो आने वाले ये 5 साल में योगी जी उसे समूल नष्ट कर देंगे, ये पक्की बात है। एक महिला ने कहा योगी जी इज ए मैन ऑफ वर्ड। तो बात बहुत सही है। योगी जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उनके घर के पास भी गौशाला है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो गोरखपुर हो, और वो गौ सेवा करते हैं। मंदिर में उन्हें समाधि में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अभी नहीं जा रहे हैं मठ, अभी 5 साल चलेगा और लठ, ऐसा लोग कह रहे हैं। और ये लठ चलेगा गुंडों पर, बदमाशों पर, अराजक तत्वों पर, एंटी नेशनलिस्ट पर, जो राष्ट्रवाद की धारा से अलग हो चुके हैं, जो बीजेपी को कोसते रहते हैं और अपना फायदा करने की सोचते हैं इल्लीगल तरीके से। तो ये इल्लीगल तरीका अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि बुलडोजर्स जो भेजे गए थे रिपेयर के लिए, 5 साल उन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया। बुलडोजर्स ने मशीनरी या कमियां आ जाती हैं तो वो कमियां दूर करा दी 10 मार्च से पहले, और अब बुलडोजर्स फिर से लग गए। अभी बहुत सारी संपत्तियों पर देखा गया, बहुत सारे वीडियोज में, कि बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे गूंस, गुंडे और गंदे लोग, माफिया लोग, जिन्होंने दूसरों की संपत्ति या सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे कर रखे थे, उन्होंने खुद ही अपने कब्जे हटा लिए वहाँ से और संपत्तियाँ वो तोड़ दी या बुलडोजर ने तोड़ दी। तो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध योगी जी एक बहुत ही विनम्र और काम करने वाला चेहरा बन चुके हैं यूपी में। डबल इंजन की सरकार चल रही है और ये चलती ही रहेगी। आने वाले समय में 2024 में भी भाजपा की जीत पक्की है, ऐसा लोग कह रहे हैं भाजपा के काम को देखकर। और विरोधी हैं, जो गंदे लोग हैं, डर्टी माइंडेड हैं, नैरो माइंडेड हैं, वो तो कुछ भी अनाप शनाप बकते ही रहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन योगी जी अपने कार्य में फिट है और अपना काम करते रहेंगे। महिलाओं का कहना था शपथ ग्रहण वाले दिन कि अगर कैबिनेट पूरा साथ दे, योगी जी का मंत्रिमंडल उनका पूरा साथ दे, सद्भावना से, सद्विचारों से, और जनता सपोर्ट करे योगी जी के काम में, योगी जी को सहयोग दे, पुलिस प्रशासन को सहयोग दे, तो उत्तर प्रदेश 100% उत्तम प्रदेश बन सकता है। और लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में तो स्थिति मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और बहुत सारे मेट्रो सिटीज से भी बहुत बढ़िया है। उत्तर प्रदेश में रात के 2 बजे निकल जाओ
और लड़कियां सुरक्षित हैं, लड़के सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, वृद्ध लोग सुरक्षित हैं। उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि गुंडे लोग जेल में हैं और बाकी जो बचे हुए हैं इन 5 सालों में जेल में हो जाएंगे। अभी की स्थिति देखें तो अभी भी थाने में जाकर केवल डर से कि कहीं हमारा एनकाउंटर न हो जाए, कहीं हमें जेल न हो जाए, लोग स्वयं ही, ऐसे गंदे लोग, ऐसे क्रिमिनल्स लोग स्वयं ही थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के लिए। इससे अच्छी बात और क्या होगी। दोस्तों, मैं योगी जी को सैल्यूट करता हूँ। जय मोदी, जय योगी जी। वाकई में बहुत अच्छा प्रशासन चल रहा है देश में। और बीजेपी को जो छोटी पार्टी समझते थे, आज स्थिति यह है, नो पार्टी इज कंपेयर्ड विद बीजेपी एट प्रेजेंट। कोई भी पार्टी नहीं है जिसकी तुलना हम बीजेपी से आज कर सकें। बीजेपी के बहुत सारे लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी की मां आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जिसके बारे में लोगों के मन में गलत भावनाएं हैं, क्योंकि वो आरएसएस की शाखाओं में नहीं गए हैं, उन्हें आरएसएस की रियलिटी नहीं मालूम। वहाँ कभी भी किसी के प्रति नफरत नहीं सिखाई जाती। मैं स्वयं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और मैंने हजारों नहीं, बहुत हजारों दिन आरएसएस में बिताए हैं। उनके विभिन्न कार्यक्रमों में गया हूँ। मैंने कभी नहीं सुना अपने कानों से कि आरएसएस के किसी मेरे से ऊपर जो भी पद पर लोग रहे हैं, उन्होंने कोई मुसलमानों के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई गलत बात सिखाने की चेष्टा की हो किसी को भी। उन्होंने कहा हम अपने देश के लिए काम करें, अपनी भारत माता की जय बोलें, भारत माता का सम्मान करें, वंदे मातरम बोलते रहें और अपने देश के प्रति पूरा योगदान दें, अपने को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो ऐसी सोच रखने वाले आरएसएस को भी लोग, ओवैसी जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग जो एंटी मोदी हैं, कुछ ही हैं, सभी नहीं हैं, बहुत सारे मुस्लिम तो बीजेपी में हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। तो दोस्तों, योगी रॉक्स। और योगी जी इन 5 सालों में जो पिछले 5 सालों में नहीं कर पाए कार्य, वो कार्य करके दिखाएंगे और हम और आप देखेंगे। हम और आप और ज़्यादा सुरक्षित फील करेंगे अपने प्रदेश में, अपने देश में। मोदी जी का डंका पूरे विदेशों में, दूसरे देशों में बज रहा है और लोग, दूसरे देश के लोग मोदी जी की प्रतिभा का, मोदी जी के नेतृत्व का लोहा मान रहे हैं। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही योगी जी का लोहा, नेतृत्व का लोहा, योगी जी के प्रशासन का जलवा विदेशों में भी लोग मांग रहे हैं। और जनता का कहना है कि आने वाले समय में हमें मोदी जी के बाद अगर किसी नेता को, बीजेपी के किसी नेता को प्रधानमंत्री पद पर दिल्ली में देखना है तो योगी जी हैं, ओनली योगी जी। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी के नेतृत्व के बारे में, बीजेपी के बारे में, आरएसएस के बारे में, मोदी जी के बारे में और योगी जी के सेकंड इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में जो अब 5 साल चलेगा। और बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, तो बुलडोजर भी चलेगा गंदे लोगों की संपत्तियों पर, भू माफियाओं पर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। हैव ए नाइस मॉर्निंग। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं बीजेपी के बारे में और हमारे प्रिय और आदरणीय संत योगी जी के बारे में।